जय श्री राम। आज है हमारे पास फ्लोट लाइट की मॉड्यूल। जैसे आपको ये दिखेगा एलईडी मॉड्यूल है, 50 वाट की है और इसके वोल्ट की इसकी एमएच की बात करूँ तो 300 एमएच की है और अच्छे खासे रन करती है। और ये अडेप्टर होती है इस तरह के जो फ्लोट लाइट लगे रहते हैं, मान लीजिए इस तरह के जो फ्लोट लाइट लगे रहते हैं, ये फ्लोट लाइट का एसएमडी हो जाता है और उसी में ये अडेप्टर लगाई रहती है जिसके सहारे आपकी मतलब इसको पावर मिलता है। तो ये अगर ख़राब हो जाती है आपकी ये वाली मॉड्यूल अगर ख़राब हो जाती है तो इसको कैसे रिपेयरिंग करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार इस मॉड्यूल को कैसे रिपेयरिंग की जाती है आसानी से, क्योंकि शायद अगर आप इस मॉड्यूल को बदलते हो तो फिर आपको पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी मॉड्यूल को आसानी से रिपेयर भी कर सकते हो। आपका 50 वाट का हो या आपका 100 वाट का हो। 100 वाट का होगा तो डबल जोन में बनाया गया होगा। जैसे आपको दिखेगा एक मॉड्यूल में मैंने क्या किया है, 40 वाट का एसएमडी डाल रखे है, जबकि ये 50 वाट की मॉड्यूल है और इसमें मैंने 40 वाट का एसएमडी लगा रखे है। ऐसे 40 वाट की है, इस पर भी लिखा होगा आपका 40 वाट। और इसको टेस्ट करने के लिए कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या होती है। और हाई वोल्टेज आने के कारण से कुछ इस तरह के जो मतलब हाइलोजन जिसको बोलते हैं, हाइलोजन की मॉड्यूल फ्यूज़ कर जाती है। तो आखिरकार उसको कैसे रिपेयरिंग करना होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई मैंने क्या किया, ये दोनों मॉड्यूल सेम ही है और ये भी मॉड्यूल सेम ही है। तो मैंने डिफरेंस इतना किया है, आपको दिखेगा ये मॉड्यूल का मैंने ओनली वन कवर हटा दिया है, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा होती है, इसको कवर हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसका पहले से कवर हटा रखी है। जैसे आपको साइड प्लेट यहाँ पे लगी हुई दिख जाएगी, जैसे इसमें लगी है सेम टू यू इसमें लग जाती है और एक लिक्विड के सहारे इसको वाटरप्रूफ बना दी जाती है, जिससे इस सर्किट के अंदर पानी नहीं जाती है और ये जल्द ख़राब नहीं होती है। तो आज सेम टू यू ये दोनों मॉड्यूल है और दोनों का दोनों एक ही मतलब एक ही मालिक के लाइट से निकला हुआ मॉड्यूल है। तो मैंने इसको रिपेयर करूँगा आपके सामने और आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार इस मॉड्यूल को कैसे रिपेयरिंग की जाती है। तो सर्वप्रथम मैंने इस मॉड्यूल को तो खोल रखे हैं। तो आपको दिखेगा ये जो रेड वाली वायर होती है, ये वाली रेड वाली वायर, ये आपका आउटपुट का वायर है और जो इनपुट होता है आपका कुछ इस तरह का वायर होता है जो कि सेम कलर के होते हैं और इसी में अंदर रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं जो कि फ्यूजेबल का काम कराती है। तो मैंने फ्यूज़ को ऑलरेडी यहाँ से हटा रखे हैं, क्योंकि इसी सर्किट पर आपका फ्यूज़ में जो फ्यूज़ यहाँ जोड़ करके उसके बाद उस पर तार की जाती है। तो मैंने डायरेक्ट सर्किट में ही डाल रखे हैं इसकी पूरी पावर। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूं और देखता हूं कि आखिरकार इस मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे मैंने इस दोनों मॉड्यूल सेम ही मॉड्यूल का प्रॉब्लम है, तो मॉड्यूल को मैं रखता हूं अब साइड में। अब देखो मैं यहाँ से जैसे ही इसको पावर देता हूँ तो ये देखोगे आप साइड से एक येलो कलर की आपको लाइट दिखाई देगी, यानी कि हमारी सीरीज वायर ग्लो कर रही है कि हाँ इस सर्किट में पूरी फुल करंट है, मतलब पूरी फुल शॉर्टिंग है। तो उस सिचुएशन में आपके भी मॉड्यूल के साथ ये हो सकता है। तो हम लेंगे मल्टीमीटर। सर्वप्रथम मल्टीमीटर मैंने लिया और थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं। तो ये वाली आपको जो दिखेगा ये आपका डायोड लगा है, एसएमडी डायोड इसको बोली जाती है। 4 डायोड लगी है। कुछ में आपको नॉर्मल डायोड, कुछ इस तरह के भी डायोड लगे मिल जाते हैं, इसको भी डायोड ही बोली जाती है। मैनुअल डायोड होती है, कुछ में एसएमडी डायोड होते हैं और कुछ में ब्रिज डायोड होते हैं। ब्रिज डायोड किस तरह के होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रिज डायोड आपको कुछ इस तरह के होते हैं जो कि ऑलरेडी बनाए रहते हैं और ये इसमें आपको एसएमडी रेजिस्टेंस इसमें आपको एसएमडी डायोड बनाई गई है। तो हम सर्वप्रथम एसएमडी डायोड को टेस्ट करेंगे। तो हम सर्वप्रथम इस कैपेसिटर जो आपकी मेन कैपेसिटर लगी रहती है, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे मेन कैपेसिटर इसकी 400 वोल्ट की लगी रहती है और 400 वोल्ट और 100 यूएफ में इसकी कैपेसिटर लगी रहती है। 450 वोल्ट और 100 यूएफ की है। तो हम सर्वप्रथम डायोड को टेस्ट करते हैं। यहाँ भी शॉर्ट है और ये देखो यहाँ भी शॉर्ट है, आपका मेन डायोड भी शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है, यहाँ भी शॉर्ट है, यानी कि चारों की चारों हमारी ये देखोगे आप चारों के चारों डायोड हमारे डेड हो चुके हैं। तो इस डायोड के जगह पे हम लगाएंगे इस तरह के डायोड। ये देखो आप मैंने कुछ इस तरह के डायोड ले रखे हैं। तो इस डायोड को कैसे कनेक्शन करनी होगी, क्योंकि ये डायोड इसमें लगानी है और इस अडेप्टर को चालू करनी है। आपकी भी अडेप्टर सेम टू यू खराब होती होगी, तो इस डायोड को कैसे लगानी है ये मैं आपको समझाता हूँ। सर्वप्रथम इस चारों डायोड को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे भाई मैंने चारों के चारों डायोड यहाँ से ओपन कर लिया है। ये देखो आप
एक और डैशबोर्ड है हमारी इधर ही कहीं भागी हुई है। तो हमने चारों डैशबोर्ड को ओपन कर लिया है। अब फिर से हम शॉर्टिंग को भी टेस्ट करेंगे कि हमारी हो सकता है कि हमारी शॉर्टिंग अभी भी हो, बट देख लेते हैं। हमारी शॉर्टिंग अभी भी है, बट इस डैशबोर्ड को हटाने के बाद भी हमारी शॉर्टिंग है, तो हम कैपेसिटर को भी हटाएंगे। तो इस कैपेसिटर को भी हम यहाँ से हटाएंगे। हो सकता है हमारी कैपेसिटर में भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि हमने डैशबोर्ड सर्वप्रथम आपका अधिकतर डैशबोर्ड ही ख़राब होता है। तो हमने कैपेसिटर को भी हटाया। अब फिर से टेस्ट करते हैं कि फिर से हमारी शॉर्टिंग है। तो अब देखो हमारी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि हमारी इस कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर हमारा, ये देखो कैपेसिटर हमारी शॉर्ट हो गई है पूरी। तो हमको कैपेसिटर भी लगानी है। अब इससे पहले हम जो डैशबोर्ड निकाले हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी डैशबोर्ड बची है या डेड हो गई है। देखिए ये भी डैशबोर्ड डेड हो गई है, क्योंकि बीप का आवाज़ आ रहा है। तो ये देखिए ये भी हमारी डैशबोर्ड डेड हो गई है, क्योंकि बर्जर की आवाज़ आ रही है। फिर से यहाँ टेस्ट करेंगे, ये भी डेड हो गई है। और ये डैशबोर्ड हमारी बची है। तो इस डैशबोर्ड को साइड में रखता हूँ। एक और डैशबोर्ड होगा हमारा, और ये भी डैशबोर्ड बची है, यानी कि 2 डैशबोर्ड हमारे डेड हो गए हैं और 2 डैशबोर्ड बचे हैं। तो जो 2 डैशबोर्ड हमने निकाले हैं उसमें आपको एक चीज़ कोड में बताऊं कि इस पर एक धारी बनाई होगी। ऐसे आप देखोगे कुछ निशान साइड से बनाए होंगे। तो जो निशान बनाए होंगे इसमें आपको दिखेगा एक तीरनुमा ऐसे बनाई है। तो ये निशान आगे के साइड रहेंगे, और जिस साइड मतलब धार होंगे उस साइड ये निशान आगे के साइड रहेंगे। तो हमारी ये तीर की निशान आगे के साइड सिंबल कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखते हुए हम इस डैशबोर्ड को तीर के सिंबल को आगे के साइड करते हुए डैशबोर्ड को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। वाली 2 डैशबोर्ड लगा दिए हैं, बचती है हमारी 2 डैशबोर्ड। तो हम लोग 2 डैशबोर्ड मैनुअल जनरल वाले ले लेते हैं। अब इसको भी हम टेस्ट करेंगे। हो सकता है हमारी ये भी डैशबोर्ड डेड हो सकती है, तो हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये ठीक है, और इसको भी टेस्ट करते हैं। और ये भी हमारी दोनों डैशबोर्ड सही है। तो इस दोनों डैशबोर्ड को लगाने के लिए एक चीज़ और देखिएगा, इस पर भी आपको एक धारी बनाई गई है आगे के साइड। तो ये वाली धारी जो होगी आपको ये तीरनुमा, जैसे मैंने बताया आपको तीर साइड जिस साइड बनी हुई वो धारी उस साइड ही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसकी कनेक्शन कुछ यूँ साइड से हम कर लेते हैं। तो हमने दोनों डैशबोर्ड भी लगा लिए हैं। अब फिर से हम टेस्ट करेंगे क्या इसकी ये वाली पॉइंट की हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग नहीं है मेरे भाई। अब देखो, अब बचती है हमारी कैपेसिटर। जैसे मैंने आपको बताया 450 और 100 UF की ये कैपेसिटर है। तो हमारी कैपेसिटर भी लग गई है, सब कुछ हो गई है। अब क्या करते हैं हम कि हम इसमें अब अभी सप्लाई नहीं देंगे। हो सकता है हमारा आगे के कैपेसिटर भी लीकेज हो, इसलिए हमारी असेंबली डेड हो सकती है। तो हम अब इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं इसकी वोल्टेज आउटपुट कितनी है। खड़खड़ बजेंगे बड़े भाई। तो हमने ये इसमें सप्लाई दे दिया है। अब हम देखेंगे इसकी इनपुट सप्लाई, यानी कि हमारी मेन सर्किट की सप्लाई देखते हैं हम। थोड़ा सा मीटर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी मीटर पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। हमारी वोल्टेज यहाँ पे 574 वोल्ट सही है। अब हम देखते हैं डीसी इसकी आउटपुट वोल्ट कि क्या डीसी हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये देखो हमारी डीसी भी काम कर रही है।
जैसे आपको दिखेगा हमारी डीसी वोल्ट भी यहाँ पे काम कर रही है, देखो डीसी भी हमारी निकल रही है। अब हम इसको जोड़ेंगे एसएमडी से, अब उसके बाद देखेंगे कि हाँ हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एसएमडी के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब देखो हम देते हैं इसमें पावर, तो दिखेगा आपको हमारी एसएमडी अब जलने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे देखोगे आप, इसमें कुछ एलईडीज़ फ्यूज़ है जिसके कारण से बाकी सारे एलईडीज़ नहीं जल रहे हैं, बट हमारी एलईडी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको इसमें भी ट्रांसफ़र करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी एलईडीज़ अब काम कर रही है। तो मेरे भाई हमारी एलईडीज़ ऐसे से देखो पूरी हमारी बढ़िया से जल रही है, यानी कि हमारी अब एलईडीज़ पूरी बन चुकी है। हम इसको ज़्यादा देर तक रन नहीं करेंगे, इसलिए ताकि ये 50 वाट की एडेप्टर है और ये हमारी एलईडीज़ के जो असेंबली होते हैं वो आपके 40 वाट के हैं, इसलिए जल जाएगी, मतलब बॉल फ्यूज़ कर जाएगा, इसलिए हम अधिक देर तक इसको रन नहीं करवा सकते। बट आपको जो भी फ्लोट लाइट का असेंबली होता है आपको इस तरह से रिपेयर करना है। कुछ में आपका बड़ा लगाया रहता है, कुछ में आपका छोटा लगाया रहता है, बट उसको सारी की सारी इसमें जो इसकी मॉड्यूल होती है, इस तरह की मॉड्यूल, ये भी यही सेम मॉड्यूल है। तो इस तरह से कुछ बड़ा भी मॉड्यूल हो जाता है, कुछ छोटा भी मॉड्यूल हो जाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिस साइड की आपकी मॉड्यूल है, प्रॉब्लम सब में सामान्य रूप से होती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।